तीन मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किरण जाधव है, सिमी भौमिक है और अविनाश गोरखसाकर है। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 33 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 9353 के लेवल्स पर। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सुमित ने कुछ स्टॉक्स बताए थे जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। दरअसल एमएससीआई अपने इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकता है, आईओसी फेडरल बैंक को जगह दे सकता है और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज बढ़ा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखिए, खबर भी पॉजिटिव है और कल ये स्टॉक जोरदार मजबूती के साथ बंद भी हुआ था। दो और शेयर जिन पर आप फोकस कर सकते हैं उसमें एक वेदांता है और ग्रासिम है। दरअसल 26 मई से निफ्टी में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसा सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इन बदलावों में वेदांता को निफ्टी में जगह मिल सकती है और ग्रासिम को ये रिप्लेस कर सकता है। एडजस्टमेंट की वजह से ग्रासिम बाहर होगा, वहीं वेदांता की एंट्री हो सकती है 26 मई से और निफ्टी। लेकिन सिमी, एक तो आईसीआईसीआई बैंक, इस पर आपका व्यू क्या है, और दूसरा वेदांता? आईसीआईसीआई बैंक दिवाली कल जो मोमेंटम एक्वायर किया था, एक दिन में 30 रुपया आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक में पूरा बैंक निफ्टी को संभाल के रखा था। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक नहीं, पूरा सेक्टर ही चला था, पूरा बैंकिंग स्टॉक्स पूरा सेक्टर चल गया था। कल का क्लोजिंग अराउंड 300 के आसपास हुआ था, तो 300 का लेवल ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा जो कि आज पार करना पड़ेगा। आज का न्यूज़ फ्लो के बाद मुझे लगता है कि 300 का लेवल एक पहला पड़ाव होगा जो क्रॉस करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। ओवरऑल जो ब्रेकआउट, जितना बड़ा ब्रेकआउट और जो मोमेंटम के साथ ये ब्रेकआउट कल आया था, उसके बाद लगता है कि ऊपर में 30 रुपया मिनिमम देखने को मिलना चाहिए। 325 से 330 का टारगेट होगा ऊपरी लेवल पर, मतलब यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 330 तक का होना चाहिए। बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। इनफैक्ट ये अगर छोटा मोटा करेक्शन दे भी देता है शॉर्ट टर्म में, मतलब 291 292 तक का भी करेक्शन अगर इसमें देखने को मिलता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में 330 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में ही पॉसिबल है। वेदांता चार्ट में, शॉर्ट टर्म चार्ट में थोड़ा बहुत वीकनेस तो ज़रूर है क्योंकि ये स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, बट जहाँ पे आया है यहाँ से करीब 10 रुपया नीचे इसका मेजर सपोर्ट है। 230 के आसपास कल का लो बना था और मेजर सपोर्ट 220 के आसपास है जो इसका 200 डेमा है। और मैं ओवरऑल स्टॉक में बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जिन्होंने पहले अपॉर्चुनिटी खोया था कि नहीं किया है बाई और ये स्टॉक बढ़ गया था, मुझे लगता है कि करंटली ये वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 220 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर में 280 तक का टारगेट आना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए वेदांता में। ठीक है, 280 का लगा लीजिए टारगेट, 220 के नीचे का स्टॉप लॉस और वेदांता को प्लस भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और संदीप से जुड़ते हैं और ब्रोकिंग हाउसेस के बारे में जान लेते हैं। बताएं संदीप। शुक्रिया डीपी। 5 स्टॉक्स पर ब्रोकर्स की कॉल आई है। सबसे पहला है इमामी। मिक्स्ड व्यूज हैं। पहले सीएलएसए की कॉल आई है, अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस अंडर रिव्यू है। उनका कहना है कि Q4 में जो वॉल्यूम्स है वो 6% गिरे हैं और नोटबंदी की वजह से जो घरेलू कारोबार है उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। और दूसरी बात, कई तिमाहियों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इनके जो ग्रॉस मार्जिन हैं उसमें भी गिरावट आई, जिस वजह से उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। लेकिन क्रेडिट स्विस ऑन द फ्लिप साइड और परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखे और टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 1200 से बढ़ाकर 1250 रुपये किया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में उनको रिकवरी दिख रही है और जिस तरह के आगे नए लॉन्चेस प्लान्ड है उसका फायदा भी इस कंपनी में देखने को मिलेगा, जिस वजह से अब भी वो इस काउंटर के ऊपर बुलिश हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज दूसरा स्टॉक है। सीएलएसए ने अभी बाय रेटिंग का बरकरार रखी है। कल जो नंबर्स आए थे घाटे से मुनाफे में आई थी, टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 561 से बढ़ाकर 639 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि एक तो इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एग्जीक्यूशन में सुधार हुआ और दूसरा नए प्रोजेक्ट से जो बिक्री है उसमें इजाफा हुआ है। तो ये दो पॉजिटिव ट्रिगर हैं जो कि सीएलएसए को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तीसरा स्टॉक है एचडीएफसी का। यहाँ पे सभी ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं। सीएलएसए ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 1900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में शेयर टॉप पिक है और अफोर्डेबल हाउसिंग ये एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस पूरे मूव का, तो एचडीएफसी इस वजह से उनको पसंद है। यूबीएस ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 1800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। उनका मानना है कि FY19 तक ईपीएस में सालाना 19% के आसपास की बढ़त आ सकती है। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 1550 के आसपास पहले टारगेट प्राइस था, 250 रुपये का इजाफा किया, यानी कि अब जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया है। एमसीएक्स एक और स्टॉक है जिसके कल नंबर्स आए थे, मुनाफा 50% से ज़्यादा गिरा है। यूबीएस ने लेकिन अब भी बाय कॉल मेंटेन किया है, 1550 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि मिड कैप सेगमेंट में ये शेयर टॉप पिक है। Q4 के जो नंबर्स आए हैं मुनाफा गिरा है, उस वजह से उनका कहना है कि हो सकता है 1-2 दिन के लिए स्टॉक में गिरावट रहे, लेकिन मध्यम अवधि उनका मानना है कि तेजी देखने को मिलेगी और खासतौर पर बुलियन सेगमेंट में जिस तरह से वॉल्यूम में रिकवरी आ रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। आखिर में एक्साइड जिसके नंबर्स आए थे उसके ऊपर सिटी की कॉल आई, इसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 270 से बढ़ाकर 280 रुपये किया है। Q1 FY18 में उनका मानना है कि मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। इन्वर्टर और यूपीएस वॉल्यूम में जो गिरावट है वो भले ही जारी रहे, लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम मार्जिन में सुधार आएगा वो एक पॉजिटिव ट्रिगर वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस ने अपना न्यूट्रल स्टैंस अब भी बरकरार रखा है, 190 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि आगे
कीमतों में बढ़ोतरी, जो दाम है इनके उनमें बढ़ोतरी की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम नजर आती है, जिस वजह से अभी वो न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखे हैं 190 रुपये का टारगेट प्राइस। जी, शुक्रिया आपका संदीप, ये हाउसेस की रिपोर्ट्स बताने के लिए। अविनाश, क्विकली एक तो एक्साइड पर आपका व्यू चाहिए, कल अच्छी गेंस के साथ ये बंद हुआ था पोस्ट अर्निंग्स, और दूसरा एमआरएफ के नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग आए, डे लो पर ये स्टॉक बंद हुआ और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट हमने बाकी टायर स्टॉक्स पर भी देखा। तो एमआरएफ के अगर इस बीते पूरे फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली श्रिंक कर रहे हैं, क्या व्यू है आपका एमआरएफ और एक्साइड दोनों पर? आई थिंक एक्साइड के नंबर्स अगर हम देखें तो हमको लग रहा है कि जो आने वाला साल है वो डेफिनेटली एक्साइड के लिए काफ़ी अच्छे होने वाला है। कमोडिटी प्राइसेस भी वेल अंडर चेक है, और अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो ट्रैक्टर, टू व्हीलर और पैसेंजर कार जहाँ पे एक्साइड का काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ मोमेंटम आने की अपेक्षा है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन द करंट लेवल्स थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स का आउटलुक ले तो मुझे लग रहा है कि 270-280 का भी टारगेट पॉसिबल है। रही बात एमआरएफ की, तो हमको लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन ये इन लाइन थे। ट्रबर कंपनीज को फोर्थ क्वार्टर में क्रूड के प्राइसेस थोड़े से बड़े थे, लेकिन अभी जिस प्रकार का क्रूड का रुझान देखने को मिला है, प्लस रुपये अप्रिशिएट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि FY18 FY17 के मुकाबले में काफ़ी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से गिरावट में ये शेयर खरीदना चाहिए। ये बेसिकली ट्रेडिंग शेयर नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाला शेयर है, और अगर लंबी अवधि के लिए ले ले तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है।